श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, टैगोर प्रेमानंद। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहदेव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री कृष्ण बुक की।
से विग्रह वाले हैं, जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं, एवं जो स्वयं गोकुल में विशेष शोभायमान है, एवं जो माँ यशोदा के भय से माखन चोरी के समय उखल ओखली के ऊपर से दौड़ रहे हैं, और माँ यशोदा ने भी जिनके पीछे शीघ्रतापूर्वक दौड़कर जिनकी पीठ को पकड़ लिया है। मैं भक्ति रूप रज्जु में बंधने वाले उन्हीं दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो माता के हाथों में लठिया को देखकर रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को बराबर पोंछ रहे हैं, एवं भयभीत नेत्रों से युक्त है तथा निरंतर लंबे श्वासों से कांपते हुए 3 रेखाओं से अंकित जिनके कंठ में स्थित मोतियों के हार भी हिल रहे हैं। मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर भी प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करती हूँ, जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त ब्रज को आन सरोवर में गोता लगवा रहे हैं, एवं अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजयों के भाव को प्रकाशित करते हैं। हे देव, आप सब प्रकार के दान देने में समर्थ है, तो भी मैं आपसे मोक्ष की प्रकाष्ठा स्वरूप वैकुंठ लोक अथवा और वर्णाए दूसरी किसी वस्तु के प्रार्थना नहीं करता। मैं तो केवल ही यथी प्रार्थना करती हूँ कि हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका यह बाल गोपाल रूप से विग्रह सदैव प्रकट होता रहे, इससे भिन्न दूसरे वरदानों से मुझे क्या प्रयोजन। और हे देव, आपका यह जो मुखारविंद अत्यंत श्यामल स्निग्ध एवं घुंघराले के मुँह से आवृत है तथा बिंब फल के समान रक्त वर्ण के अधरों से युक्त है, एवं माँ यशोदा जिसको बारंबार चूमती रहती है, वही मुखारविंद मेरे मन मंदिर में सदा विराजमान होता रहे, जिससे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं दुख समुद्र में डूबा जा रही हूँ। अतः हे सर्वेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि अमृत दृष्टि के द्वारा अत्यंत दीन एवं मतहीन मुझको अनुग्रहित कर दीजिए, एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात प्रकट हो जाइए। हे दामोदर, अपने उखल में बंधे श्री विग्रह के द्वारा ही नख कुबर एवं मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को जिस प्रकार विमुक्त कर दिया था, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति दे दीजिए, क्योंकि मेरा आग्रह तो आपकी इस प्रेम भक्ति में ही है, किंतु मोक्ष में नहीं। हे देव, प्रकाशमान दीप्ति समूह के आश्रय स्वरूप आपके उदर में बनी हुई रज्जु के लिए एवं जगत के आधार स्वरूप आपके उदर को भी मेरा बारंबार प्रणाम है, और आपकी परम प्रेयसी श्री राधिका के लिए मेरा प्रणाम है, तथा अनंत लीला वाले देवादिदेव आपके लिए भी मेरा कोटिश्री प्रणाम है। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। श्री गुरु कवि। हरे कृष्णा आप सभी को। हरे कृष्णा। आज मुझे राधा पार्षदी जी की कृपा से यहाँ मौका मिल रहा है खड़े होकर बोलने का, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बस आज मैं कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहूँगा हरिनाम के बारे में। मैं आपको हरिनाम का महत्व बताना चाहता हूँ कि हरिनाम कितना पावरफुल है। आप हरिनाम लेंगे तो उससे आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे रामायण से। रामायण में जब राम सेतु बन रहा था उस समय मतलब जो वानर सेना में बहुत से लोग थे जिन्होंने पूछा राम जी से कि मतलब जिस पे राम लिखा हुआ है वो पत्थर तो तैर रहे हैं, लेकिन जिस पे राम नहीं वो तो डूब जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान श्री राम बताते हैं कि जिसके साथ मैं हूँ वो तो तर जाएगा, लेकिन जिसके साथ मैं नहीं हूँ वो तो डूब जाएगा। यानी अगर हम मतलब हरि नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो हमें भी भगवान तर लगा देंगे, लेकिन अगर हम हरि नाम नहीं लेंगे, ऐसी फालतू चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम भी डूब जाएंगे औरों की तरह। तो हमें क्या करना है, भगवान से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हरिनाम लेना चाहिए। तो हम हरिनाम कैसे ले सकते हैं, कोई बताएगा?
सही जवाब माता जी ने अब जैसे बोला हरे कृष्णा महामंत्र अगर हम करेंगे, अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे तो वही हमें शुद्धि मिलेगी और हमें भगवान की प्राप्ति होगी, फिर हमारी नैया भी पार हो जाएगी, वरना बीच में फंस जाएगी या तो डूब जाएगी। तो इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो होगा वो है रत्नाकर डाकू। तो कौन कौन जानता है रत्नाकर डाकू को? बहुत कम ही लोग जानते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है। रत्नाकर डाकू कौन थे? जी मतलब वाल्मीकि जी थे, लेकिन उस टाइम पहले वो लोगों को आधा मार कर छोड़ देते थे, उसमें उनको मजा आता था, मतलब लोगों को आधा मार दिया उसमें मजा, ऐसे सुख का क्या फायदा। और भगवान का नाम भी उल्टा ही लेते थे, राम को मरा 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 मरा। आप लोग एक बार बोल के देखिए कैसी आवाज आ रही है, बस। तो ऐसे करते करते उनके मुंह से भी निकलने लगा राम 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 राम। तो भगवान का नाम उल्टा हो या सीधा, हमें तो मतलब कल्याण ही करेगा हमारा, अगर हम भगवान का नाम उल्टा लेंगे चाहे सीधा लेंगे। बस भगवान का नाम आपको किसी ना किसी रूप में लेते ही रहना है, भगवान का नाम लेंगे तो वही सही रहेगा। और वही रत्नाकर डाकू जब आगे जाके वाल्मीकि जी बने तो उन्होंने किस चीज़ की रचना की बताया? बोल सही उत्तर। फिर अच्छा, हमारे श्रीमद् भागवतम में एक अजामिक का भी प्रसंग है, आप लोगों को पता है अजामिक के बारे में? जानता है? अच्छी बात है। अजामिक जो था उसने कोई ऐसा दुष्कर्म छोड़ा ही नहीं था जो उसने ना किया हो, सब कर दिया, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, लोगों को मारना, मांस खाना, सब कुछ। फिर इसके बाद उसने जो मतलब भक्ति के 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है ना, उनकी धज्जियां उड़ा रखी थी, A to Z तोड़ रखा था, लेकिन उसने बस एक अच्छा काम किया था, वो था कि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, और जब उसकी मृत्यु आई तब उसने मतलब नाम लिया नारायण। तो उस टाइम यमदूत की जगह नारायण दूत आ गए उसको लेने। जब नारायण दूत उनको लेके ऊपर गए तो भगवान से उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, इसने तो नारायण नाम लिया लेकिन ये तो इसके बेटे का नाम है। भगवान ने कहा कि भले ही इसने अपने बेटे का नाम लिया लेकिन नारायण नाम तो लिया कम से कम, अगर आप नारायण नाम लिया तो ये मेरे धराधाम आएगा, हम भी अगर नारायण नाम लेते रहेंगे तो हमें भी वैकुंठ लोक मिलेगा। बस ऐसे ही हमें हरि नाम लेते रहना है, अगर हम हरि नाम लेते रहेंगे तो हमें भी शुद्धि मिलेगी, हमारी भी नैया पार लगेगी और सबके लिए अच्छा होगा। हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्ण। चिल्ड्रंस डे स्पेशल आज का जो सेशन था तो वास्तव में यही चिल्ड्रंस डे है। तो इसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि वो भी ऐसे ही आगे चल करके ना, ऐसे ही लोग अगर बचपन से सीखते हैं तो क्या होता है, वो भक्ति में बहुत आगे जो है प्रगति करते हैं। तो आज कुछ वैसा ही एक श्लोक लेंगे जिसके माध्यम से प्रहलाद महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। और रियल जो चिल्ड्रंस डे है वास्तव में भौतिक संसार में नहीं मना सकते हैं। भौतिक संसार में जो भी मना रहे हैं, टॉफी चॉकलेट बांटते हैं, बस हो गया चिल्ड्रंस डे। रियल चिल्ड्रंस डे ये है कि जब किसी छोटे बच्चे को हम क्या करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो देखिए प्रहलाद महाराज क्या करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
श्री प्रहलाद उवाच कौमारेतचरितप्राज्ञो कौमार अचरितप्राज्ञो धर्मन् भगवतानिह धर्मन् भगवतानिह दुर्लभं मनुष्यं जन्म दुर्लभं मनुष्यं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम् तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। तो प्रहलाद महाराज जो हमारे 12 महाजन हैं, श्रीमद् भागवतम में 12 महाजनों के बारे में बताए गए हैं। महाजन कौन है? तो ये हमारे आचार्य हैं, महाजन येन गत सपंथ, जिन्हें वास्तव में भगवान ये बता रहे हैं, जो श्री सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि ये 12 लोग हैं जो कि वास्तव में भगवान को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं और उनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। और हमें भी क्या करना है, जो इन्हें ज्ञान मिला है उसी ज्ञान के रास्ते पे हमें चलना है, जिससे हमें जो जीवन की सिद्धि है वो प्राप्त हो सकता है। नहीं तो ऐसे किसी को भी हम अगर उनके पद चिन्हों पे चलना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हम भटक जाएंगे। जाना है दिल्ली और पहुंच जाएंगे कोलकाता, तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे महाजनों में एक जो है ये कौन है, प्रहलाद महाराज है। हमारे 12 महाजन है। 12 महाजन कौन कौन है? पहला जो है स्वयंभू ब्रह्मा जी, दूसरा जो है शिव जी, तीसरा जो है मनु, जिनसे ये मनुष्य जाति आया है। चौथा कौन है? 4 कुमार, 4 कुमार सनक, सनातन, सनंदन और सनत। तो ये भी आप ही सबके तरह छोटे बच्चे हैं, वो बड़े हुए ही नहीं ना? और वो आज भी इतनी ही छोटी उम्र में क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रसार कर रहे हैं, भगवान के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। पांचवा कौन है? पांचवा कौन है? भीष्म पितामह। छठा दशरथ ने जनक महाराज, जनक महाराज जो कि माता सीता के जो पिताजी हैं, वो जो हैं वो भी 12 महाजन हैं। 8वें कौन है? सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जो कि ये भागवत बता रहे हैं, ये हैं। 9वां कौन है? प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जो कि असुर कुल में होने के बावजूद भी भगवान के सबसे बड़े भक्त बने। 10वां कौन है? तो जो उनके पौत्र हैं बलि महाराज। और 11वां कौन है? यमराज, जिससे सब लोग डरता है। तो ये भी क्या है? वैष्णव है। इसीलिए वैष्णव लोग कभी डरता नहीं है। अगर हमें कभी गलती से भी यमलोक जाना पड़ा तो वहां क्या करना है? दंडवत प्रणाम करना है। कितने को वैष्णव प्रणाम मंत्र याद है? जिनको याद है वो तो बच जाएंगे, और जिनको नहीं याद है उनको कड़ाई में डाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र, इसीलिए ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, छोटे से ही ना ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि जैसे ही किसी भी वैष्णव को हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए? तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और क्या मंत्र बोलना चाहिए? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जब ये प्रणाम जब आप यमराज को करेंगे तो जैसे हमें कोई सामने करता है तो हम भी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। वैसे ही वो भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, और वो फिर आपको डर नहीं लगेगा। ये तो क्या होगा, अगर नहीं प्रणाम मंत्र जानेंगे, ऐसे ही जाएंगे तो बोलेंगे आधा अधूरा सीख करके आया है ना। लाडो सराय में घूमते रहता था, और जब क्लास होता था, जब बताया जाता था तो इधर उधर भागता था ना।
तो सारा जो मंत्र है अभी से ही सीख लीजिए। तो ये जो 12 महाजन हैं, ये हमें क्या बताए हैं कि कैसे हम भगवान को जान सकते हैं। और महाजना ये गता सपन था, इन्होंने जो रास्ता बताया है, इस रास्ता पे हमें चलना है। तो इसमें प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे ना। तो जो लोगों को लगता है कि ये भक्ति भजन जो है जब बुढ़ापा आ जाएगा तब करना है, ये बहुत बड़ी क्या है, गलत सोच है ना। बुढ़ापा में आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, बुढ़ापा में आपसे चल ही नहीं पाएंगे। अभी ठंडा में स्नान करने के लिए बोला जाएगा, स्नान नहीं हो पाएगा। माला बैठ करके 16 माला करने के लिए बोला जाएगा, 16 माला होगा नहीं। तो ये बुढ़ापा का नहीं है, ये क्या है, बाल्यकाल से ही सिखाना चाहिए। इवन बाल्यकाल नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। कितने लोग जो है अभिमन्यु को जानते हैं? सब नहीं जानते हैं। पाकिस्तान में तो जन्म नहीं हुआ, भारत में जन्म होने के बाद हमें हर लोगों को, ये लोग कौन है, ये हमारे मतलब पूर्वज हैं और हमें गर्व होना चाहिए ना, इन सब के बारे में जानना चाहिए। अगर हम इसलिए नहीं आज जान रहे हैं क्योंकि ना आज हमें सास बहू और स्टार टीवी और यू टीवी और कौन कौन सा टीवी आ गया है, उससे हमें टाइम नहीं है। और उससे भी बड़ा टीवी आ गया है ये हमारा ना। अब इससे टाइम रहे तब तो हम इन पूर्वजों के बारे में भी सोचे जाने ना। तो आज हमारे घर में आज जो सत्यानाश हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल इसी का है। क्योंकि हम नहीं जानते तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे कि आप प्रहलाद महाराज और 12 महाजन के बारे में जानिए ना। हम भी बिजी हैं, वो भी बिजी हैं ना। आजकल तो बिना बच्चों को मोबाइल, कैसे हम लोगों ने बच्चों को पालना शुरू कर दिया है। पहले हमें याद है, या आप सबको याद होगा कि पहले कभी भी बच्चों को ना ये सब मोबाइल नहीं, उन्हें क्या खेलने के लिए बाहर भेज दिया जाता था ना। उन्हें खिलाने के लिए पोगो दिखाने नहीं पड़ता था ना, कार्टून चैनल नहीं रहता था कि कार्टून देखो और फिर, क्योंकि आज कार्टून देख देख करके वो कार्टून बनते जा रहे हैं। क्योंकि बचपन से आप जो दिखाएंगे, ये चेतना में वही बातें क्या होती है, वो बच्चे क्या है, बहुत जल्द किसी भी चीज को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, तुरंत उस चीज को स्मरण कर लेते हैं। तो अगर आप उन्हें कार्टून दिखाएंगे तो वो कार्टून के तरह ही हरकतें करना लगेंगे ना। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, नोएडा में एक माता जी थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को टीवी देखने से मना किया। उन्होंने क्या किया, तुरंत बंदूक कहीं से लाया और ला करके अपनी माता जी को ही बोला, ना रहेगी, टीवी में बाधक बन रही है ना, उड़ा डालो। तो ये टीवी का प्रभाव है। अभी एक और वीडियो आया था, उसमें यही दिल्ली के आसपास का ही है। इसमें वो बच्चा जो है, आजकल तो बच्चों को ना मोबाइल में गेम का बहुत बड़ा शौक आ गया है ना, और माताएं भी खुश होती है कि मेरा बच्चा तो डिजिटलाइज हो गया है ना। तो वो माँ ने क्या किया, उससे जबरदस्ती मोबाइल छीन लिया, और जब मोबाइल उससे छीना और वो जा करके अपने कार्य में व्यस्त हो गई, वो उधर से गुस्सा करके, वो कुछ तो नहीं बोला, उधर गया और बड़ा सा रॉड लाया और सीधे पीछे से अपने माँ के सर पे मारा, और उसी समय उनकी माता जी का हरि बोल हो गया। तो ये मोबाइल का प्रभाव है। अगर आप चाहते हैं यही प्रभाव अपने ऊपर भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, रियलाइज करना चाहते हैं, तो बच्चों को बचपन से ही ना मोबाइल की आदत दिखाइए। बेटा देख ले, मुझे तो कुछ करने दे। ये सब आदत बहुत ही गलत है। एक तो हम आज क्या है, पहले एक संयुक्त परिवार होता था, दादा दादी सब लोग होते थे, बुआ फूफा सब एक साथ रहते थे। आजकल क्या, हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक, इस स्थिति में आ गए हैं।
ऐसी स्थिति में क्या है, बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है, माता पिता जॉब पे चले जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, सिगरेट पिएंगे, ड्रग्स लेंगे, यही सारे कार्य कर रहे हैं। तो ये शिक्षा, ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, कि पूरे दिल्ली वासी एटलीस्ट लाडोसराय वालों पे कृपा है कि यहाँ पे इतना सुंदर एक केंद्र खोला गया। ये केंद्र क्या है, एक मरुभूमि में ओएसिस जानते हैं, मारीची क्या कहते हैं, मृग मारीच जहाँ की पानी होता है। तो ये पूरी लाडोसराय में ये वैसे जल के समान है, पूरी मरुभूमि जो ये है इसमें जल के समान है, जहां आप एक अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा दे सकते हैं जिससे कि वो आपके चरणों का स्पर्श करेगा, जिससे वो आगे चल करके आपको भी बताया जाता है। पुत्र का अर्थ क्या होता है, तो ये पो नामक एक नर्क होता है, उस नर्क से जो तार दे वही क्या है, वास्तव में पुत्र है। अदरवाइज बोला जाता है वो मूत्र के समान है। तो अगर आप पुत्र बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ बहुत सुंदर वैकुंठा फन स्कूल चलता है, और देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे को इतनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। वो भगवान की वर्शिप कर रहे हैं, भगवान के बारे, हरिनाम के बारे में बता रहे हैं। ये सब बच्चे माला करते हैं, 16 माला कर रहे हैं, और हम सब इतनी उम्र हो गई लेकिन अभी भी नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक समय आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, भजन करना शुरू कर देंगे। एक समय आएगा, तो समय का हम किससे मानदंड निकालते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे। और बुढ़ापा का अर्थ क्या है, अब हरि बोल जल्द होने वाला है। तो क्या किसी को मालूम है कि कोई 60 साल में ही टपकने वाले हैं? यहाँ तो जन्म लेते ही ना इतनी बीमारियां आ गई है कि जन्म से ही कुछ ये नहीं होता है, पता नहीं चल पाता है। परीक्षित महाराज, जिनको कि श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया गया था, उन्हें मालूम था कि 7 दिन उन्हें श्राप दिया था कि 7 दिन के बाद तक्षक सांप आएगा और वो आपको काटेगा, जिससे कि आपको क्या होगा, आप वैकुंठ चले जाएंगे। जब इतना पता चला तो उस समय बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े महामुनि लोग थे, उन सब से विचार विमर्श किया गया। परीक्षित महाराज कोई साधारण हमारे जैसे व्यक्ति नहीं थे। परीक्षित महाराज कौन थे? ये पूरे भारत के क्या थे, राजा थे। और जब उन्हें यह पता चला तो वो सारे ऋषि मुनि को बुलाए और बुला करके सबसे उन्होंने सलाह लिया। तो कुछ लोग बोले कि मैं आपको अमृत दे देता हूं जिससे आपकी आयु क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पे सबने विचार विमर्श किया कि ये आयु बढ़ा करके क्या करेंगे। मान लीजिए किसी का, बहुत सारे आपने बूढ़े बुजुर्गों को देखे होंगे, वो 100 साल के हो गए लेकिन क्या चल नहीं पा रहे हैं, घर पे गालियां सुन रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा आयु चाहिए या नचिकेता के तरह चाहिए, जो कि इतनी कम आयु में भी यमराज से जाकर के अपने पिताजी के प्राण को लेकर के आए थे। तो ऐसे बच्चे कैसे हो सकते हैं जब उन्हें हम राम और कृष्ण के बारे में बताएंगे, जब हम अपने आचार्यों के बारे में बताएंगे, तब जाकर के ऐसे बच्चे होते हैं। नहीं तो ये सब ऐसे ही क्या है, आएगा, चिल्ड्रंस डे आएंगे, टॉफी खाएंगे, केक काटेंगे और चलते बनेंगे। तो परीक्षित महाराज को सबने क्या कहा कि यदि आप अमृत पिएंगे, आयु बढ़ा लेंगे, तो इससे क्या होगा, आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं पार कर सकते हैं। आप कितनी भी आयु बढ़ा लीजिए, बुढ़ापा आएगी ही आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से आप क्या करें, छूट जाएं। और फिर सबने क्या सलाह दिया कि आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए। और तब उन्होंने 7 दिन, उन्हें मालूम था कि मेरे पास अब मात्र 7 दिन है, उन्होंने सारा चीज छोड़ दिया और छोड़ करके क्या किए, तुरंत जितना भी राजपाट था वो सब बोले बेटा तुम संभालो, और वो सीधे सुखदेव गोस्वामी के शरणागत हो गए। तो जब उन्हें मालूम था कि 7 दिन मेरे पास जीवन है, फिर भी वो कितने सतर्क हुए कि हर चीज छोड़ करके
सुखदेव गोस्वामी के शरण में जाकर के भागवतम का श्रवण करने लगे। वैसे ही मुचकुंद महाराज थे, तो वो भी देवताओं के तरफ से युद्ध करते थे, और उनसे जब बोले कि आप बहुत अच्छा देवताओं के लिए कार्य किए हैं, बताइए मैं क्या आपको दूं, तो उन्होंने क्या बोला कि बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी आयु और कितनी बची हुई है। तो उन्होंने क्या बोला, आपके पास मात्र कितना है, 2 मुहूर्त बचा हुआ है, यानी 48 मिनट का आपका जीवन है। उसी समय उन्होंने क्या किया, सारा चीज छोड़ा और सीधे जाकर के भगवान की भक्ति में लीन हो गए। लेकिन यहाँ पर कितने लोगों को मालूम है कि उनकी कितनी आयु है? किसी को मालूम है? कोई बता सकते हैं अपना आयु कितना बचेंगे? किसी को नहीं मालूम है। यहाँ से बाहर निकलते ही ना मालूम नहीं हरि बोल हो जाए, किसी को कुछ नहीं मालूम है। जब हमें अगला भी पल नहीं मालूम है कि हमारे साथ क्या होने वाले हैं, तो फिर हम लोग क्यों सतर्क नहीं हो रहे हैं? इसी को क्या बोल रहे हैं, कलयुग में सब लोग जो हैं ये मंद और सुमंद हैं, बहुत मंद बुद्धि के हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें मालूम है कि अगला पल जो काल है वो हर समय हमारे पास बैठा हुआ है, हर समय हमें ग्रास करने के लिए बैठा हुआ है। और इसीलिए जब हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो बर्थडे वास्तव में क्या है, हम मृत्यु के निकट आते हैं और हम इसके लिए क्या, लोगों को पार्टी देते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है ना? और उसमें भी क्या, फूंक करके बताते हैं कि देखो मैं अपने जीवन को 1 साल और समाप्त कर दिया हूं। तो ये मूर्खता हमारे वैदिक सभ्यता में नहीं है। ये कभी भी हमारा वैदिक सभ्यता नहीं सिखाता है कि हम अपनी उम्र पर क्या करें, खुशियां मनाएं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, दुखी होना चाहिए। हमें चिंतन करना चाहिए कि मेरे जीवन में भगवान 60 साल के जीवन में से 1 साल और चला गया, और 1 साल में और भी मैं आपके निकट नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग क्या पार्टी दे रहे हैं कि चलो 1 साल और बीत गया दुख का। नहीं, पार्टी नहीं देना है, चिंतन करना है कि हम भगवान के, अब हमारे पास जब आप पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे तो सबके पास अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 25 से 30 साल की आयु और है। मान लीजिए 30 साल है, 30 साल में कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटा से कम तो कोई सोता नहीं है, कोई तो 12 भी पार कर देते हैं सोने वाले। तो हमारे 24 घंटे में 8 से 10 घंटे सोने में जाते हैं, 8 घंटे चौका काम धाम ये सब करने में चले जाते हैं, 18 घंटे ऐसे ही निकल गए। बाकी 6 घंटे में हमारे स्नान करना, खाना पीना, बच्चों को देखना, इसमें 3-4 घंटे निकल गए। 1 घंटा 2 घंटा की मुश्किल से अगर कोई अच्छे भक्त हैं तो वो 2 घंटा 3 घंटा निकाल पाएंगे। तो अगर 3 घंटा भी हम निकालते हैं एक दिन में, तो महीने में कितना, 240 घंटे निकाल पा रहे हैं। और ऐसे आप देखेंगे तो हमारी जो आयु है, जो बेनिफिशियल टाइम है, वो 1 साल से भी कम है। और इतना ही में हमें क्या, भगवान के धाम को जिसे प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेंगे, और जो नहीं प्राप्त कर पाए वो फिर से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस करके रह जाएंगे। तो अभी ये सतर्क होने का समय है। ये केवल यहाँ आकर के दीपदान डेली किए, प्रसाद लिए और निकल लिए, चलो कल फिर आएंगे, फिर कल कुछ नया प्रसाद मिलेगा, इससे जीवन नहीं चलने वाला है। ये बार बार ऐसे ही चलते रहेगा। अब इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अब इस मृत्यु से बाहर निकलो। यही क्या है, यही मनुष्यता है, नहीं तो पशु है। पशु क्या करता है, उसे कुछ भी कष्ट हो वो कभी नहीं सोचता है, वो बस कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए उतना ही में वो क्या होता है, खुश हो जाता है कि चलो आज का तो भरण पोषण हो गया, कल का देखा जाएगा। वैसे ही हम सब भी अगर यही कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में ही पड़े हुए हैं और कुछ विचार ही नहीं कर रहे हैं कि अगले जीवन में फिर से हमें पशु में जाना है कि या इस संसार से बाहर जाना है, इसके बारे में अगर आप नहीं विचार कर रहे हैं तो क्या है,
हम सब 2 पैर वाले पशु हैं, हाँ? और 99% लोग जो हैं ये 2 पैर वाले पशु ही हैं, हाँ? जो कि इन 4 चीज के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये हमें मौका मिला है, आज श्रील प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है कि हम सबको मौका मिला है कि हम इस चीज के बारे में, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, ये हमारे महाजनों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम में जो बताया गया है उस चीज को जाने और अपने जीवन में उतारिए। तो क्या प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? जीवन के प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से ही हमें क्या करना चाहिए? भक्ति शुरू कर देना चाहिए। जैसे अभिमन्यु, आप सब जानते हैं बाल्यकाल क्या, हमारे वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि बाल्यकाल नहीं, जब कोई गर्भ में आ जाता है तब से ही हमें क्या करना चाहिए? उसे भगवान की ज्ञान देना चाहिए। आजकल के बच्चे नालायक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब गर्भ में आते हैं तो माताएं कृष्णा बुक और श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ती हैं, बल्कि घर घर की कहानियां सुनते रहती हैं। उसकी बहू क्या कर रही है, वो ना नालायक है, मेरी सास तो हमेशा तंग करते रहती है। अब ये सब श्रवण करेगी तो आप जो भी सोचते हैं ये बहुत ही साइंटिफिक है। आप अभिमन्यु के बारे में सब जानते हैं ना? अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि अर्जुन को ही ये केवल ये ज्ञान था, और जब अर्जुन ये ज्ञान, जब माता जो द्रौपदी नहीं, ये सुभद्रा माता को, माता सुभद्रा को जब बता रहे थे, तो सुभद्रा माता की थे, तो जब सुभद्रा माता को अर्जुन जी बता रहे थे तो उस समय तोड़ने का, तो तोड़ते समय वो जागी हुई थी, और उस समय क्या, जो अभिमन्यु थे माता सुभद्रा के गर्भ में थे। तो बहुत ही हमें सचेत होना चाहिए जब माँ गर्भ धारण करती है। इसीलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन हमें तो एक भी संस्कार नहीं मालूम है, और बोलते हैं हम तो सनातन हैं, हम तो हिंदू हैं, हम ना इतने बड़े भक्त हैं। कोई भक्त नहीं है। तो 16 संस्कार में एक गर्भ धारण संस्कार होता है। कितने लोगों को मालूम ही नहीं, क्या ये भी होता है? हमारा तो कोई किया ही नहीं, है ना? तो ये संस्कार है, और इस संस्कार के बाद बताया जाता है कि माताओं को बहुत ही सचेत होनी चाहिए, और केवल भगवान के बारे में ही श्रवण करना चाहिए। उन्हें कोई मोबाइल नहीं, किसी तरह का गलत वीडियोस नहीं देखना चाहिए, किसी तरह का गलत कोई चित्र नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप जो जो सोच रहे हैं वो सब क्या बच्चे के ऊपर जा रहा है, बच्चे की चेतना को आप बना रहे हैं। जैसे कि अभिमन्यु को जब अर्जुन माता सुभद्रा को बता रहे थे, तो अभिमन्यु गर्भ से ही सारा चीज सीख रहे थे, और सीखते सीखते जब उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया, और जब बाहर निकलने के बारे में बता रहे थे, तो माता सुभद्रा क्या सो गई। तो इसी कारण से अभिमन्यु चक्रव्यूह को तो तोड़ दिए, लेकिन बाहर निकलते समय सब मिल करके, मतलब अधर्म से क्या किया, उन्हें मार डाले। ऐसे ही ये प्रहलाद महाराज भी, जो कि हमारे महाजन हैं, ये भी, इनकी माता का नाम क्या था? जब हिरण्यकशिपु तपस्या को गए, तप करने के लिए गए, तो माता कयादु को इंद्र क्या किए, जबरदस्ती हरण करने लगे, और हरण करके ले जा रहे थे, तो वहां पे कौन आते हैं? देवर्षि नारद मुनि आते हैं, जो कि महान आचार्य हैं, और वो आकर के बोलते हैं आप कौन से बड़े अपराध करने जा रहे हो, और इस तरीके से वो रोकते हैं, और रोकने के बाद उन्हें माता कयादु को कहां ले जाते हैं? अपने आश्रम में ले जाते हैं, और अपने आश्रम में ले जाकर के जब प्रहलाद महाराज बचपन से, जब उनके गुरु ने पूछा कि तुमने ये सीखा कहां से, इतनी छोटी आयु है, मैंने तो हमेशा तुम्हें मतलब पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया, भूगोल पढ़ाया, इतिहास पढ़ाया, और क्या सिविक्स पढ़ाया, नागरिक शास्त्र पढ़ाया, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाया, लेकिन तुम ये कहां से सीख गए भगवान के बारे में, नवदा भक्ति के बारे में कहां से सीखे? तो ये कहां सीखे? नारद मुनि ने सिखाया।
देवर्षि नारद मुनि क्या थे, जब वो माता के गर्भ में थे उस समय प्रतिदिन वो श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। तो ये शिक्षा हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। अगर आप ये शिक्षा अपने बच्चों को देंगे तब ये वास्तव में एक अच्छे जो है बच्चे बनेंगे और आपकी भी सेवा करेंगे, देश की भी सेवा करेंगे और पूरी सोसाइटी के लिए क्या होंगे, ये एक प्रेरणाप्रद होंगे। जैसे शिवाजी महाराज हैं, आजकल ऐसे लोग नहीं हो पाते हैं। लोगों को एक एग्जाम नहीं निकलता है। हम लोग तो देखते हैं इंजीनियरिंग में लोग आते हैं, एग्जाम अगर नहीं निकलता है या कहीं प्लेसमेंट नहीं होता है, तुरंत क्या करना है, सुसाइड कर लेना है। कोई लड़की छोड़ करके भाग गई, क्या करना है, फांसी ले लेना है, माताओं से लड़ जाना है किसी ऐसी स्त्री के लिए। तो ये क्या है, क्योंकि हमने उन्हें संस्कार नहीं दिया है। ये गलती, माताओं की जिम्मेवारी केवल रोटी बनाने तक की नहीं है, इसीलिए गृह विज्ञान होता था। ये बहुत बड़ा धर्म है। माताओं को वो एक को नहीं, एक पूरे केवल एक परिवार को नहीं पालती हैं, वो समाज को और पूरे देश को वो पालती हैं। आप जैसा संस्कार देंगे वैसा ही क्या होगा, हमारे देश के बच्चे बनेंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है, माताओं को खुद से तपस्या करना चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरे बेटे शिवाजी महाराज के तरह बने, लेकिन हम कैसे रहें, पूतना के तरह रहें। हमारी ये सोच है। हम तो मोबाइल देखें और बच्चे देखते हैं तो बोले नालायक, तुम्हें दिन भर यही काम है, और खुद क्या करेंगे, छुप करके फेसबुक चलाएंगे। तो इसीलिए आचार्य किनको कहते हैं, जो अपने आचरण से सिखाते हैं। यदि हम खुद अपने आचरण में नहीं ला रहे हैं और हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि बेटा तुम्हें ये नहीं करना है, तो क्या कोई नहीं आपकी बातों को सुनेगा। इसीलिए आचार्य का जो जीवन होता है, जो गुरुजन होते हैं, इनका जीवन क्या होता है, शीशे के समान होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कोई इधर नहीं कि प्राइवेट जीवन कुछ और है, उधर कुछ जा करके सिगरेट पी रहे हैं और यहाँ आकर के ना कुछ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा जीवन नहीं है। जो बाहर है वो अंदर है। जो हम करते हैं वही बोलेंगे। हम चाय नहीं पीते, इसलिए आपको भी बोलेंगे नहीं पीने के लिए। हम सुबह उठते हैं, इसलिए आपको भी बोलेंगे सुबह उठने के लिए, क्योंकि यही जो है गुरु और आचार्य सिखाते हैं, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण निहित है। तो आप सबसे विनम्र विनती है कि जो हमारे आचार्य ने दिया है, जो प्रहलाद महाराज हमें बता रहे हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बाल्यकाल से शिक्षा दीजिए, और इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। माताओं को, इसीलिए माताओं ना इस संसार में सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि वो पहली शिक्षा गुरु होती है किसी भी बच्चे के लिए। बच्चे ऐसे नहीं है कि शुरू से ही इस्कॉन में आ जाते हैं या कोई उसके गुरु मिल जाते हैं और उन्हें बताना शुरू कर देते हैं, बल्कि वो अपने माता पिता से सीखते हैं। तो हर माता पिता को क्या करना चाहिए, हमेशा बचपन से ही उन्हें त्याग का जीवन सिखाना चाहिए। उन्हें खुद मोबाइल से और टीवी से दूर रहना चाहिए, खुद अपनी सुविधाओं को कम करना चाहिए, ताकि उनसे बच्चा प्रेरणा लेकर के वो भी वैसे जीवन को जीना शुरू करे। एक लीडर में यही क्वालिटी होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बातें करते हैं। इसीलिए जो नेतागण होते हैं या जो लीडर्स होते हैं, वो बाहर वाले नेता नहीं, जो वास्तव में जो नेता होते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग अपने जीवन को शुद्ध रखते हैं। और हम अपने जीवन को शुद्ध रखेंगे तब हम किसी को बोलेंगे तो वो सुनेंगे और करेंगे। और नहीं तो अगर आप क्या कहें, सिर्फ भाषण देते रहिए और आपके जीवन में शुद्धता नहीं है, कोई आपकी बातों को सुनने वाला नहीं है। सामने तो डर करके कोई कर भी ले, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएंगे फिर से वही कार्य करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अपने जीवन को शुद्ध बनाइए। और इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है, अगर आप बुद्धिमान हैं तो क्या करना चाहिए, जीवन के प्रारंभ से ही, अब तो किसी का प्रारंभ शुरू नहीं होगा, अब तो अंत की ओर हम लोग आ चुके हैं ना। तो अब जहां है आज से इसे प्रारंभ मानिए और आज से ही क्या कीजिए, सतर्क हो जाइए। हर दिन के अंत में
जब आप बेड पर जाइए तो चिंतन कीजिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो केवल मेरे पास आएगा, बाकी सब क्या है, नरक की ओर जाएंगे। तो अंतिम समय में हमने कोई तैयारी नहीं किया, पूरी जीवन खेलते कूदते रहे, पूरी साल हमने इधर उधर टीवी मोबाइल में बिता दिया, तो अब अंत समय में बोलेंगे कि अब एग्जाम का टाइम आ गया है, अब क्या करें, टॉपर बन जाएं। तो नहीं टॉप करने वाले हैं, आपको फर्स्ट डे से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो आज से प्रारंभ मानिए और आज से तैयारी में लग जाइए, और रात के समय जब आप अपने सैया पर सोने के लिए जाइए उस समय जरूर 2 मिनट अपने आप को दीजिए और विचार कीजिए कि आज मैं कितना कृष्ण के निकट आया। आज इस समय अगर मेरा मृत्यु होता है तो क्या मैं कृष्ण से मिल पाऊंगा, क्या कृष्ण का स्मरण हो पाएगा, ये जरूर विचार करके सोइए हर दिन। इसीलिए भगवान भी बताते हैं हर लोगों को दान तप और यज्ञ हर समय करना चाहिए, चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं, चाहे बाल्य अवस्था में है, कौमार्य अवस्था में है, युवा अवस्था में है या वृद्धा अवस्था में है, ये हर लोगों को करना है, दान करना है ना? आप जितनी जो आपके हाथों में है श्रम दान कीजिए, शरीर से दान कीजिए, धन से, अन्न से, जो भी हो दान कीजिए ना? और सबसे बड़ा दान क्या है, ज्ञान का दान ना? आज इतने सारे बच्चे, आज आप देख रहे हैं आपके सामने भगवान की महिमा के बारे में, नाम की महिमा के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान दिया गया है ना? एक ज्ञान देने से क्या होता है, लोगों की ज्ञान क्या है, प्रकाश के समान है, जो हमारे जीवन से अंधकार जहां कष्ट रहता है। जैसे ही आप देखते हैं इस अंधेरे में थोड़ा सा लाइट जलाते हैं, क्या होता है, सब चीज दिखना शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में जब गुरु की कृपा से जब ज्ञान प्रकाशित होता है, हमारे सारे कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं ना? तो ज्ञान दान कीजिए। दूसरा क्या है, सब लोगों को क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं तपस्या तो जो बाबा जी बन गए उनके लिए तपस्या, मेरे लिए तो बस सोफा पे बैठ करके भाषण देना है। सबके लिए तपस्या है ना? तप करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, आदत डालिए ना? आप उठेंगे तो आपको देख करके बच्चे उठेंगे। आप 7 बजे सोकर उठेंगे, 11 बजे सोएंगे और बच्चों को बोलेंगे नालायक अभी तक सो रहा है ना? तो आपको तपस्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। नहीं तो मैं हर बार बोलता हूँ, गरुड़ पुराण में एक असूर्या नामक नरक का वर्णन है, और ऐसे नरक में कौन जाते हैं, जो सूर्य देव के जागने के बाद, सूर्य देव जब आ जाते हैं और उनके बाद जो जागता है उस व्यक्ति को असूर्या नरक में कई जन्मों तक भेजा जाता है, जहां कभी लाइट का दर्शन ही नहीं होता है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो आप तपस्या कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए और डेली भगवान का नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और लास्ट जो है यज्ञ। और इस कलयुग में बस एक ही यज्ञ है, और वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। बाकी ये यज्ञ जितना भी है, जो आप हवन ये सब कर रहे हैं, ये सब नकली है। ये त्रेता युग के लिए था, यज्ञ जो था वो त्रेता युग। आज तो मतलब माचिस जलाते रहते हैं, वो जलता नहीं है, सब चीज में मिलावट है। पहले मंत्र से ही क्या करते थे, अग्नि को प्रज्वलित कर देते थे, आज तो कार्बाइड डाल करके भी नहीं जला पाते हैं। ऐसा नकली वस्तु आ गई है। तो इस युग का केवल एक ही धर्म है, और वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्या प्रहलाद महाराज करें, अभी से अभ्यास शुरू कर दीजिए ना? अब विलंब मत कीजिए। अन्य शरीरों, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। अगला जन्म किसी को मालूम नहीं। ये जो वृक्ष, कुत्ता, ये सब जो चल रहा है ना, ये सब भी हमारे तरह ही है, बस कपड़ा बदले हुए हैं। जैसे हम यहाँ धोती कुर्ता पहने हुए हैं, आप लोग साड़ी कोई पहने हुए, कोई टी शर्ट पहने हुए हैं। जैसे कपड़ा यहाँ चेंज है, वैसे ही ये शरीर रूपी कपड़ा चेंज है ना? तो अगला कपड़ा अगर अच्छा चाहते हैं, मतलब कि अब ये कपड़ा ही नहीं चाहते हैं,
तो ना अच्छा से भक्ति कीजिए जहाँ की शाश्वत हमें मिले ना, इटर्नली। तो बोला जा रहा है कि मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो अगर थोड़ा भी अगर आप भक्ति कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने एक बार दीप दान कर लिया, कई जन्मों के पाप कट गए। यहाँ एक माला कर लिए, कई जन्म जन्मांतर के पाप कट गए। तो ये भक्ति हर दिन अपने जीवन में जुड़ गई ना, और इस तरीके से हम अंतिम समय में भगवान का अंत काले नारायण स्मृति होगी, और यही जीवन का क्या है, सफलता है। बाकी आप कितना भी प्रॉपर्टीज खड़ा कर लीजिए, मतलब बच्चों का अच्छा विवाह कर दीजिए, सब चीज कर लीजिए, आप सफल नहीं है जीवन में ना। अगला जीवन में वही हम पशु बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, और हमारे ही बच्चे क्या करेंगे, जब दरवाजे पे जाएंगे ना, आपके आसपास जितने भटकते रहते हैं ना, कुत्ता हो या बिल्ली हो या जो छिपकली हो या कॉकरोच हो, ये कोई अलग नहीं है, वो आपके परिजन ही है ना, जो कि वैसे कर्म किए हैं जिसके कारण से वो उस योनि को प्राप्त किए। लेकिन हम इतने नालायक हैं कि उन्हें पहचान नहीं पाते और उन्हीं को मारते हैं ना। तो वो गालियां देते हैं कि देखो नालायक को मैंने जन्म दिया, आज मुझे पहचान नहीं रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये गति न हो तो हरि नाम कीजिए, डेली नाम लीजिए। तो ये मौका मिला है, यहाँ प्रतिदिन सुबह में मंगल आरती होता है, मंगल आरती में आइए। अगर यहाँ नहीं आ सकते अपने घर पे ये कीजिए, लोगों को बताइए। बताया जाता है कि खुद भक्त बनने से कहीं ज्यादा हमें लाभ मिलता है जब हम किसी और को भक्त बनाते हैं। तो हर दिन प्रयास कीजिए, एक व्यक्ति को जोड़ना है, एक व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बताना है और कृष्ण से उसे जोड़ना है, ताकि उसका भी जीवन सफल होगा और हमारा भी जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कितने लोग माला डेली करेंगे? और सब क्या अभी सोच रहे हैं कि करेंगे या नहीं करेंगे? सबको करना है ना, नहीं तो यमराज ना इंतजार कर रहे हैं। तो उससे अगर बचना चाहते हैं तो हमें क्या, प्रतिदिन माला करना है। और साथ ही कल एक बहुत अच्छा मौका है, कल हम लोग आनंद उत्सव, कल कार्तिक का लास्ट दिन है, तो हम लोग यहाँ आनंद उत्सव मनाएंगे। तो आप सब कुछ न कुछ राधा पार्थसारथी के लिए भोग ला सकते हैं। हम लोग राधा पार्थसारथी को भोग अर्पित करेंगे, और भोग विदाउट ओनियन गार्लिक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ऐसे जगह में रहना चाहिए, मतलब कि जो पूरी तरीके से सात्विक हो, वैसा प्रसाद लाना है। और नहीं तो फ्रूट्स ला सकते हैं ना, अगर कहीं ओनियन गार्लिक बन रहा है तो फ्रूट्स ला सकते हैं और राधा पार्थसारथी को ऑफर करना चाहिए। हम जितना कार्तिक में देते हैं उतना ही ज्यादा, उससे 1000 गुना ज्यादा हमें क्या होता है, प्राप्त होता है ना। तो कल भूलना नहीं है। और तो अभी कल के लिए कल प्रोग्राम जो रहेगा वही 6:30 से रहेगा, और कीर्तन होगा, कथा होगा, भगवान को भोग ऑफर करेंगे और सबको धन्यवाद भी अर्पित करेंगे। तो अभी हम लोग एक माला करेंगे ताकि, और ये नियम हमेशा बना करके रखना है। तो माला जिनके पास है, माला जिन है तो दे दीजिए, और जिनके पास नहीं है वो उंगली पर भी क्या कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं।